इन द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ट्रेड एंड ग्लोबल सिस्टम। जो फाइन कॉटन था, इसकी जो प्रोडक्शन थी वो इंडिया में होती थी और इसका एक्सपोर्ट जो था दैट वाज एक्सपोर्टेड इन ब्रिटेन। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्रिटिश कॉटन जो था ये भी मैन्युफैक्चर होने लगा और इसकी इसकी जो प्रोडक्शन थी वो एक्सपैंड हो गई ब्रिटेन में भी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो रिस्ट्रिक्ट करें कॉटन इंपोर्ट्स को और प्रोटेक्शन करें लोकल इंडस्ट्रीज़ की। तो इसी तरह से टैक्सेस जो थे दैट वर इम्पोज्ड ऑन द क्लोथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। तो जिसकी वजह से जो लोकल इनफ्लो था फाइन कॉटन का इंडिया का दैट बिगन टू डिक्लाइन। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे दे आल्सो बिगन टू सीक ओवरसी मार्केट्स फॉर देयर क्लोथ। तो उन्होंने बैरून ममालिक के साथ अपनी जो तिजारत थी उसको आगे बढ़ाया, तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने। तो एक और बात थी, जो टैक्सेस थे दैट वर एक्सक्लूडेड टू ब्रिटिश। तो जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल्स जो थे दे नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स थे तो वहाँ थोड़ी सी जो थोड़ा सा कंपटीशन जो था वो इंडियन टेक्सटाइल्स को देखने को मिला। जब ये सारा मामला हुआ देन व्हाट डिड इंडिया एक्सपोर्ट। तो इंडिया ने कौन सा चीज़ एक्सपोर्ट किया, तो इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया। तो ये सारा कुछ देखने के बाद एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स थे, एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो थे दैट डिक्लाइनड रैपिडली। वो रैपिडली तेज़ी के साथ उनका डिक्लाइन हो गया। और इसी तरह से जो जब ये हुआ कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो थे जब वो डिक्लाइन हो गए तो एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड इक्वली फास्ट। जो रॉ मटेरियल्स जो थे उनका एक्सपोर्ट जो था वो भी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। बिटवीन 1812 एंड 1812 और 1871 जो भी शेयर था रॉ मटेरियल का दैट वो बढ़ गया, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया फ्रॉम 5% टू 35%। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने तो इसी तरह से जो ग्रोथ ऑफ ओपियम जो है ये एक किस्म का ड्रग है। दिस ओपियम इट वाज काइंड ऑफ अ ड्रग एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। ये एक किस्म का ड्रग है, एक मेडिसिन जो था इसे मेडिसिन बनाया गया। तो इसका जो ग्रोथ था वो इंडिया में होने लगा और इसका एक्सपोर्ट चाइना में हो गया। ये भी ब्रिटिश ने किया। तो ब्रिटिश विद अर्नड मनी, तो ब्रिटिश ने बहुत तेज़ी के साथ इससे कम, तो ब्रिटिश ने जो भी पैसा था वो इस ज़रिए से कमाया और इसने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग किया और जो इट फाइनेंस्ड टी एंड अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो इसी तरह से एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो थे या रॉ मटेरियल्स जो थे फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट टू इंक्रीज्ड। जो भी एक्सपोर्ट, जो भी फूड ग्रेन्स थे उनका एक्सपोर्ट या रॉ मटेरियल्स उनका एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा था एंड
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी इंक्रीज होने लगे. But the value of British exports, to India was higher than the value of British imports to India. ये भी एक मसला था. तो जिसकी वजह से, तो जब ये कुछ हो गया तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश था, दैट हैड ट्रेड सरप्लस विद इंडिया. इट हैड ट्रेड सरप्लस with India. और इस ट्रेड सरप्लस की वजह से ब्रिटिश यूज्ड दिस ट्रेड सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ब्रिटिश ने इस ट्रेड सरप्लस को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए. तो उसने अपना तिजारत जो था, अपना ट्रेड जो था, उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ उसको बढ़ाया और जिसकी वजह से ब्रिटिश जो था उसकी ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ गई. तो वो बैलेंस ट्रेड बन गया. तो इस तरह से जो ब्रिटिश था तो वो ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया. थैंक यू.